ओके, तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। राइटिंग में आपकी जो चीज़ें देखी जाएंगी वो सबसे पहले देखी जाएंगी अक्षरों की बनावट। अक्षरों की बनावट, अब वो चाहे इंग्लिश के लेटर्स हो चाहे हिंदी के लेटर्स हो, आपको देख करके ही मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हो किस तरीके के लेटर्स को देख रहे हो, तो उसमें उसको भी आप फॉलो किया करो। अक्षरों की बनावट में ध्यान रखिए, जैसे तो हिंदी को लेकर के चले अपन या इंग्लिश को लेकर के चले, दोनों की एक ही कहानी है। अगर मान लीजिए आप प्रिंट लेटर्स में चल रहे हो या कर्सिव लेटर्स में चल रहे हो, तो कर्सिव लेटर्स को अपन बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? कर्सिव लेटर्स वाली राइटिंग को घसीट राइटिंग बोलते हैं हिंदी में, है ना, कि थोड़ा स्पीड बढ़ा करके फटाफट फटाफट लिखना। प्रिंट लेटर्स में हम पेंसिल को होती है, उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉपर उसको बेस बना करके चलते हैं, उसमें पेन उठता ही नहीं है, बिल्कुल रेगुलर पेन चलता है। अब इसमें अक्षरों की बनावट में क्या क्या ध्यान देंगे आप? जैसे एक होती है पाई। पाई में क्या होता है, जैसे कि ये होती है इस तरीके की होती है ना, ये इस तरीके के ये दो होते हैं, जो मैथ्स में हम बोलते हैं पाई। इस तरीके से पाई का वो होता है सिंबल, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये लाइंस चलती है। इसके बाद में होती है पत्तियां। पत्ती जो होती है वो क्या मतलब, जैसे कि अपने जो पेड़ों में जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, रेगुलर इस टाइप में ये इस तरीके से बनावट होती है। अगर मान लीजिए इसको दोनों साइड से इस तरीके से ये, है ना, उनको एक साइड से देखो आप, पत्तियों को इस तरीके की बनावट होती है उनमें। पाई, पत्ती, गोला, इसमें क्या होता है, जैसे अपन सर्कल जो बनाते हैं कई बार, जैसे कि टू, या मान लीजिए हमको 8 बनाना है, तो उसमें किस तरीके के 8 होते हैं, तो 2 गोले को बना करके तो 8 बनता है। पाई, पत्ती, गोला, शिरोरेखा। अब ध्यान रखिए, जैसे हमने लिखा राम, अब ध्यान रखिए, अरे दिखता है नहीं दिखता, या ठीक लगेगा या मतलब थोड़ा ऐसे लगेगा, तो जिसके सिर पे बाल हैं वो अच्छा लगता है, उसको सजने संवरने में अच्छा दिखना पड़ता है, लेकिन जिसके बाल नहीं है वो अपने आप में एक कमजोरी महसूस करता है। ऐसे ही शिरोरेखा, यदि मान लीजिए हम लिखते हैं राम हर शब्द के ऊपर, तो हर अक्षर की बनावट, जैसे ये हो गई पाई और एक तरफ दूसरी तरफ ये हो गई पाई, ये पाई हो गई, तो इनको अपन ये और ये ऐसे काम आती है, ठीक है ना। आप जैसे पत्तियां, जैसे अनेखाली होती है, कौन सी अनेखाली जो होती है, 6 टमाटर वाली लाइन में लास्ट में जो आती है, तो वो कैसे होती है, इस तरीके से पत्ती, ये पत्ती के जैसे होती है ना। तो ये राम, ये शिरोरेखा हो गई ऊपर। तो ध्यान रखिए, दोनों साइड में जिसको कोई शब्द लिखते हैं, गणित, ये दोनों तरफ शिरोरेखा निकल गई है, ठीक है ना। ये पाई का हो गया, ये डंडा हो गया, ये डंडा हो गया, ऊपर देखो क्या काम में आ रहा है, ये शिरोरेखा में पत्ती, पाई और उनमें से ही काम में आते हैं सारे, वो देखना आप। मात्राओं में इस तरीके से काम आते हैं, ये पत्ती आ गई, ये डंडा आ गया, ये पाई आ गई, पाई का एक दूसरा पार्ट आ गया, ये शिरोरेखा आ गई। डंडे, है ना,
ध्यान रखिए, जैसे कई बार जैसे ये रान बनाया है, इस रान में ये जो डंडे हैं ये दोनों की इक्वल साइज होनी चाहिए। ये नहीं कि राम में का डंडा है ये आगे निकाल दिया, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जिसको ये छोटा बना दिया, ये ऐसा छोटा बना दिया, ये बना दिया, तो भद्दा हो जाता है, राइटिंग बैड लगती है बिल्कुल। जैसे इंग्लिश में है, मान लीजिए प्रिंट लेटर्स लिख रहे हैं अपन, सबसे फर्स्ट लेटर लेते हैं एप्पल, ए आ गया, डबल पी, एल और ई। इसमें ध्यान रखिए, आपको इसमें भी इसी तरीके का फॉलो करोगे तो सीख जाओ, कोई बात नहीं है। ये देखो 4 लाइन में अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 4 लाइन बन जाती है। आपको अभ्यास ऐसा करना है, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू। अब इसको मान लीजिए 4 लाइन में यूज करेंगे हम, तो ये 4 लाइन ऐसे यूज हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली अगर अक्षरों की बनावट आप अच्छी रखोगे तो बहुत। और छठा जो पॉइंट है, वैसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उनका इतने को अगर फॉलो कर लोगे आप, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। पिछले सेशन में जब मैंने 9th वाले 8th क्लास में थे तो उनको हैंडराइटिंग का पोर्शन दिया था, कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था कि हिंदी में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, इंग्लिश में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, और कर्सिव में भी आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। मतलब उन्होंने इतने अच्छे से लिखा क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से उसको लिखा था बिल्कुल। तो ध्यान रखिए, हैंड राइटिंग को अच्छे से 31 को आपका कंपटीशन होने वाला है, इन चीजों को सबको देखेंगे। ये नहीं है ये नियम लिखने हैं आपको, नहीं, आपको जो शब्द लिखोगे, आप कोई भी अक्षर लिखोगे, उसमें ये चीज देखी जाएगी कि इसने कितना अच्छा मतलब इन नियमों को फॉलो किया है। शब्दों के बीच अक्षरों के बीच समान अंतर और शब्दों के बीच में भी समान अंतर। शब्दों के बीच समान अंतर और अक्षरों के बीच, जैसे मैंने ये लाइन लिखी है,